नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? उस पे कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा है, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियाँ बिल्कुल ही नहीं बन रही हैं, ब्रांच बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, पत्तियाँ बिल्कुल बड़ी नहीं हो रही हैं। नर्सरी से पौधा का खरीदे हुए काफ़ी समय हो गया और उस पे नई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। 1-2 बार फूल आया और उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद जड़ों का विकास भी नहीं हो रहा है। तो इस हालत में एक ऐसा खाद लाई हूँ जो बिल्कुल फ्री का है, उसको डालते ही आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और बम्पर कलियाँ और फूल देगा दोस्तों। अगर आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है और उसके बाद इस खाद का प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा 100% की हरा-भरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि जो गमले में पौधे लगे होते हैं, उन्हें एक विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है और उन्हें समय-समय पर एक खाद की ज़रूरत होती है। अगर हम उन्हें समय-समय पर खाद नहीं देंगे और विशेष देखभाल नहीं करेंगे, तो वह पौधा कतई विकास नहीं करता। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं, तो कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपने गमले में पौधे लगाए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालने से पहले इस पौधे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम खाद बताते हैं और दिखाते भी हैं। क्यों दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना है? क्योंकि अगर मान लीजिए हमको जानकारी नहीं रहेगी इस पौधे के बारे में और हम खाद डाल देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो कोई भी खाद डालने से पहले उस पौधे से रिलेटेड हमें जानकारी रखनी ज़रूरी होती है, तब जाके हम खाद डालते हैं तो वह खाद सूट करता है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करे और प्रॉपर तरीके से उस पे फूल भरा रहे, लदा रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि अपने पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट दिखाइए, अगर गर्मियाँ हैं तो, अगर ठंडियाँ हैं तो पूरे दिन की सनलाइट दिखाइए, क्योंकि बिना सनलाइट का पौधा बीमार हो जाता है। अगर मान लीजिए धूप वाले पौधे हैं, आप उन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देंगे, तो कहाँ से उनकी ग्रोथ होगी? नहीं ना होगी। तो कुछ पौधे धूप वाले होते हैं तो उन्हें धूप में रखिए जो छाँव वाले होते हैं उन्हें छाँव में रखिए दोस्तों, ठीक है? सबकी अपनी एक क्राइटेरिया होती है, उसी में उनको अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप उन्हें फुल सनलाइट में रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आप हाफ सनलाइट में रखते हैं तो धीरे-धीरे करके वह फंगस के चपेट में आ जाते हैं, उसके बाद अचानक से पौधे सूख जाते हैं। तो आप भूल कर भी इन्हें सेमी शेडी एरिया में ना रखिएगा। उसके बाद अगला काम हमें ये करना है कि पौधे की जो मिट्टी होती है, उसे महीने में 2 बार खुदाई की ज़रूरत होती है। अगर गर्मियाँ हैं तो महीने में 1 बार खुदाई करिए, अगर ठंडियाँ चल रही हैं तो महीने में 2 बार या 3 बार खुदाई करिए, ठीक है दोस्तों? खुदाई करने से ये होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे अच्छे से विकास करते हैं और मिट्टी थोड़ी ढीली भी हो जाती है। जब ढीली मिट्टी होती है, तो उसमें जड़ें अच्छे से फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं, तो ही ऊपर अच्छी टहनियाँ, अच्छे ब्रांच अच्छी पत्तियाँ निकल के आती हैं, आधी से अधिक समस्याएँ मिट्टी की खुदाई से दूर हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि आपके पौधे स्वस्थ रहें तो मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है, मिट्टी तो ढीली होती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती ही बढ़ती है। अगर मिट्टी में आपके कोई कीड़े-मकोड़े अगर लगे पड़े हैं तो हमें पता चल जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा गमला रूट बाउंड है तो वो भी पता चल जाता है। मान लीजिए मिट्टी की खुदाई किए बगैर आप खाद डाल देंगे तो मिट्टी के ऊपरी परत पे ऐसे अटका रह जाएगा, नीचे जब तक खाद नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा? और मिट्टी की खुदाई करते हैं तो अगर मान लीजिए ऊपर खाद वगैरह अटका पड़ा रहता है, तो हम हर महीने खुदाई करते हैं तो मिट्टी ऊपर से नीचे तक होती रहती है, तो एकदम खाद नीचे तक जड़ों तक पहुँच जाता है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग ना करिए। जब भी लगे कि आपके गमले की मिट्टी अच्छे से सूख गई है, उसमें तब पानी डालिए, ठीक है? अगर मान लीजिए पानी डाल भी रहे हैं, तो ये चेक कर लीजिएगा आपके यहाँ धूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके मिट्टी में कंटिन्यू नमी बनी रहेगी, तो आपका मिट्टी की जो पौधे हैं, वो फंगस के चपेट में आ जाएँगे। उसकी जड़ों तक धीरे-धीरे फंगस लग जाएँगे, उसके बाद पौधा अचानक से खराब होने लगेगा। कंटिन्यू जब पानी मिट्टी में लगी रहती है तो पौधे खराब हो जाते हैं क्योंकि जड़ें भी गलने लगती हैं, कीड़े-मकोड़े भी उत्पन्न होने लगते हैं। हमारी देशी भाषा में कहते हैं कि उचट गया पौधा, यानी उकठ गया, उचट गया लोग कहते हैं।
तो कंटिन्यू पानी पौधे में लगना भी एक बहुत ही खतरनाक होता है। उससे भी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, अचानक से कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, तो ढेरों समस्याएँ उसकी वजह से भी आती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए अगर आप गमले में पौधे लगाए हैं तो। ठीक है, अगर ज़मीन में लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गमले में लगाए हैं तो ये देखभाल आपको करनी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला काम क्या करना है, महीने में 1 बार पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए या कोई और कीटनाशक का करिए, या आप 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा शैम्पू लीजिए, 2 लीटर पे पानी में घोल के सब पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े लगे रहेंगे तो वह दूर हो जाएँगे। कीड़े-मकोड़े जो लगे रहते हैं वो हमारे पौधे को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। ब्रांच में लगते हैं तो ब्रांच का रस चूस लेते हैं, जिससे ब्रांच अचानक से सूखने लगता है। पत्तियों में चूसते हैं तो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, कलियों में लगते हैं तो कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं। तो ये दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती है, तो महीने में 1 बार या 2 बार आप छिड़काव करिए ही करिए, अगर आपने पौधे को स्वस्थ रखना है तो। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप पौधे को पानी दीजिए तो नहलाते हुए दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे जब नहा लेंगे तो उसके ऊपर कोई गंदगी नहीं बैठेगी। जब गंदगी नहीं बैठेगी तो पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे, ठीक है? जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ धूल-मिट्टी रहती है, वहीं कीड़े-मकोड़े भी आकर्षित होते हैं। तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा, ठीक है? उसके बाद एक काम और करना है कि समय-समय पे पौधे की कटाई-छँटाई करते रहिएगा। जितना ही पौधा काटेंगे उतना ही नई ब्रांच निकलेगी, उतना ही उस पे ढेरों फूल पत्तियाँ आएँगे। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि ये एक लिक्विड खाद है जो हमारे किचन से निकलता है, फल है, सब्जियाँ हैं, तो उसको आप लोग फेंक देते हैं, तो उसको फेंकने की गलती ना करिए। इसका बहुत ही बेहतरीन खाद तैयार होता है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिस पौधे की ग्रोथ कभी नहीं होती है, उस पौधे में ग्रोथ होने लगती है। इसको डालने से मान लीजिए इसको डालते हैं आप तो आप आपके पौधे को पाला नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए इस खाद को आप प्रयोग करिए, ठीक है? तो आप इसको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन जितना पुराना इसको आप सड़ाएँगे उतना ही ये आपके पौधों के लिए लाभदायक होगा। अगर ज़्यादा पुराना रहेगा तो उसमें एक काम करिएगा पानी मिला लीजिएगा, अगर ताज़ा रहेगा तो नहीं पानी मिलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज़्यादा जब पुराना हो जाता है ना तो थोड़ा-सा एसिड का रूप ले लेता है तो वो घातक हो जाता है। तो इसका हम 2 गिलास के करीब लेंगे दोस्तों, ठीक है? तो आप 3 भी ले सकते हैं, वो अपने अनुसार। तो देखिए मेरा ये 1.5 लीटर पानी है, तो इसमें हम 2 गिलास के करीब लेंगे और इसको बता दें कि इसमें सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दोस्तों बता दें कि ये जो खाद होता है, जिस पौधे की कभी ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ होने लगी, जिसकी पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, वह डार्क हो जाती हैं, फूलों का साइज़ बढ़ता है, कलियों का साइज़ बढ़ता है, इससे जड़ें बहुत अच्छे से विकास करती हैं। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती और मेथी का पानी लिया, इसको भी भिगोए हुए मुझे 5 दिन हो गया और इसका भी मैं पानी इसमें डाल दूँगी दोस्तों। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारे मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े रहेंगे तो उनका सत्यानाश हो जाएगा, जिससे मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े जो होते हैं ना, उनको नाश करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो धीरे-धीरे जड़ों को खा जाते हैं, जिससे अचानक से हमारे पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, अचानक से पौधे की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं या अचानक से सूख जाता है। और ठंडी से बचाने के लिए भी इसका पानी हमें डालना पड़ता है। तो मैं 2 गिलास के करीब इसका पानी ली हूँ मेथी और चायपत्ती का। तो चायपत्ती में भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन दोनों का लिक्विड लेकर चलिए मैं अब अपने पौधे के पास चलती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यही वो पौधा है जिसमें मैं इस खाद को डालूँगी क्योंकि ये देसी गुड़हल हैं। देसी गुड़हल जो होते हैं ना कि ठंडियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं, उसपे फूल वगैरह नहीं आते हैं, बहुत गिने-चुने आते हैं। तो अगर आपने भी देसी गुड़हल लगाया है तो उसमें यह खाद डालिए। उसके बाद देखिए कि यह पौधा डोरमेंसी में नहीं जाएगा और फूलों फूलों से लदा रहेगा दोस्तों और ये सूखने के भी कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। अगर आपकी मिट्टी में कोई घास वगैरह होगा, खरपतवार होगा तो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद पौधे के ऊपर अगर कोई पीली पत्तियाँ होंगी तो उसको भी हटा दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। तो ग्रोथ में बाधा अवरोध होती है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए एक और सस्ता सा खाद दिखाते हैं जो आपके घर में ही मौजूद है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये चॉक है।
चॉक में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको चाहे तो आप फल वाले में, फूल वाले में, सब्जी वाले में, हर तरह के पौधे में डाल सकते हैं। इसको डालते ही जड़ों का विकास अच्छे से होने लगता है। जिस पौधे की कभी ग्रोथ नहीं हुई होती है, ग्रोथ होने लगती है। और जिस पौधे की मान लीजिए मिट्टी बीमार है तो वह मिट्टी फिर से ताकतवर हो जाती है। बहुत ही इसके ढेरों फ़ायदे हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास चॉक नहीं है तो आप दुकान से ले लीजिएगा। ये 1 से 2 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो ये आपको 1 रुपए में भी नहीं मिलेगा, उससे भी कम रेट में मिलेगा ये चॉक। तो इसको मैं छोटे-छोटे टुकड़े करके और इसी मिट्टी में दबा दूँगी दोस्तों, तो आप भी इसमें दबा दीजिएगा। बता दें कि इसको डालते ही फूलों का साइज़ बढ़ने लगता है और पत्तियों का साइज़ बढ़ता है, पत्तियाँ ओरिजिनल कलर में आने लगती हैं। जो पत्तियाँ अपनी कलर गँवा बैठती हैं, उसको डालते ही वह ओरिजिनल कलर में आ जाती हैं। कि इसको चाहे तो आप घोल बना के भी डाल सकते हैं और चाहें तो ऐसे मिट्टी में दबा सकते हैं। तो मैं ऐसे मिट्टी में इस चॉक को दबा दूँगी और ये धीरे-धीरे गलेगा इसी में और अपनी असर छोड़ता रहेगा। ये स्लो गति से काम तो करता है दोस्तों, लेकिन जब काम करता है तो इसका असर काफ़ी लंबा समय तक रहता है। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है दोस्तों, तो मैं लिक्विड नहीं डाल रही हूँ। तो आज मैं खली ही आपको डालना बता रही हूँ। तो ऐसे खली को ऐसे हाथों से मसल के और ऐसे पौधों में डाल दीजिएगा। इसको डालने से पौधे की मिट्टी में गर्माहट रहती है, जिससे पौधे आपके डोरमेंसी में नहीं जाते हैं, या तो कहिए पौधे को ठंडी नहीं लगती है। पौधे हमेशा फलते-फूलते हैं, तो सरसों की खली ज़रूर आप डालिए। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है? तो एक सरसों खली के ढेरों फ़ायदे हैं। अगर गिनवाने बैठूँगी तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इतना जान लीजिए कि ये सरसों का खली आपके लिए बहुत ही हितकर है। अगर ये नहीं है आपके पास तो किचन में खड़ा सरसों होगा, उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद 1 चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया है। ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे हमारी मिट्टी एसिडिक होती है तो बहुत अच्छे से फलती-फूलती है। जो पौधे हैं उसकी कलियाँ बड़ी आती हैं, फूलों का साइज़ बड़ा होता है, कलियों का साइज़ बड़ा होता है, पत्तियाँ ओरिजिनल कलर में आती हैं। तो ये एक पौधों का नमक एक होता है, जिसे एप्सम सॉल्ट कहते हैं। इसको आप महीने में 1 बार ज़रूर डालिए, ज़्यादा ना डालिएगा, महीने में 1 बार। तो ये 1 चम्मच से मैं थोड़ा-सा कम ही ली थी दोस्तों, तो आप भी थोड़ा-सा कम लीजिएगा। उसके बाद ऐसे मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिएगा, ठीक है? इतना कर देते हैं तो देखिए आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है, या कहिए केचुए की खाद लिया है। दोनों एक ही नाम है, तो आपको जो समझ में आए आप उसको समझ लीजिएगा, केचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट, ठीक है? तो इसको डालने से ये होगा दोस्तों कि आपके मिट्टी में जो खोई हुई ताकत है मिट्टी की, वो वापस आ जाएगी और मिट्टी ताकतवर होने लगी, और इससे थोड़े से मिट्टी में केचुए उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होते हैं। वो मिट्टी को ढीली करते हैं और इसमें सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसको आप ज़रूर डालिए दोस्तों। और जो ये चॉक बचा था थोड़ा-सा भुरभुरी गिरी थी ज़मीन पर, उसको भी मैंने उठा के इसी में डाल दिया, क्योंकि मैं फेंकना बेहतर नहीं समझती हूँ, तो आप भी ऐसे करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। जो पौधा कभी अपनी ग्रोथ नहीं करता वह ग्रोथ करने, उसके बाद मैं ये पानी लाई हूँ जो किचन वेस्ट मटेरियल वाला पानी है। इसके साथ मैं 1 चम्मच के हिसाब से मैं नींबू थोड़ा-सा निचोड़ दूँगी। नींबू इसलिए निचोड़ दूँगी, थोड़ा-सा जड़ों का अच्छे से विकास होने लगेगा और मिट्टी भी थोड़ी-सी एसिडिक हो जाएगी और फूलों, कलियों हर चीज़ का बहुत अच्छे से विकास होगा। तो सब ये ऑर्गेनिक है, तो जानते हैं कि ऑर्गेनिक खाद जो होता है वह धीरे-धीरे असर करता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने इतने ढेरों खाद डाले हैं और वो भी फ्री के। तो आप भी अपने ऐसे पौधे में डालिएगा और खाद डालने के बाद पूरा भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा, ठीक है? ताकि वह पूरी अच्छे से मिट्टी में मिल जाए और जड़ों तक हमारे पहुँचे, ताकि हमारे पौधों को सूट करे। देखिएगा जिस मिट्टी में आप डाल देंगे उस पौधों को कभी ठंडी नहीं लगेगी लगेगी दोस्तों। तो जो पानी ये बचा है किचन वेस्ट वाला, इसको सारे पौधों में मैं ऐसे करके डाल दे रही हूँ। ताकि मुझे पूरी ठंडी पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है और फूल वगैरह बहुत अच्छे से लानी है दोस्तों। इसको चाहें तो आप हर तरह के फूल वाले पौधे में डाल सकते हैं और देखिएगा ग्रोथ तो बहुत अच्छे से होगी, बढ़-चढ़ के होगी, कभी फूलों की कमी नहीं होगी। जिस भी पौधे की लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, जो भी पौधा हो, उसमें इस खाद को डाल दीजिए। अगर फल वाले हैं,
सब्जी वाले हैं, उसमें भी आप डाल दीजिए और इसकी ग्रोथ देखिएगा बहुत अच्छे से होगी दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जाते-जाते एक चीज़ और बता दें कि अपने गमले की जो मिट्टी है उसको बहुत अच्छी तैयार करिएगा, वेल ड्रेन मिट्टी। वेल ड्रेन मिट्टी में ये फ़ायदा होता है कि आप जो पानी डालेंगे वह छन के निकल जाएगा, पानी का ठहराव नहीं होगा, तो जो भी उसमें खाद आप डालेंगे तो वह फ़ायदा करेगा। अगर पानी का ठहराव उस गमले में हुआ, आप कोई भी खाद डालो वह सूट नहीं करना है, ठीक है? तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा और गमले का चुनाव उचित करिएगा जिसमें ड्रेनेज बहुत अच्छे बने हो ताकि पानी निकासी का भी तो रास्ता बहुत ज़रूरी होना चाहिए ना। आप कुछ भी डालिए सूट करेगा, लेकिन पानी निकासी का रास्ता होना चाहिए और मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी में जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।